नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के जो विधायक नाराज होकर गए थे वो वापस लौट रहे हैं और दिल्ली से वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं। कुछ थोड़ी देर बाद वो रांची पहुंचेंगे, झारखंड पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा कर हासिल क्या हुआ? क्या उन्हें आश्वासन मिला है, कोई ठोस आश्वासन मिला है या महज लॉलीपॉप मिला है? ये तमाम चीजों का खुलासा आने के बाद होगा। लेकिन सवाल ये है कि उमंग सिंघार से बात हुई, उमंग सिंघार से पहले भी बातचीत हुई थी, केसी वेणुगोपाल से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है उनकी मांग को लेकर। लेकिन उनकी मांग पूरी होगी इस पर अभी भी संशय है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? अगर विधायकों से बात हुई है तो उन्हें क्या कोई ठोस आश्वासन मिला है क्या? विधायक आज दिल्ली से रांची पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि 8 बजे वो लैंड कर जाएंगे। उस वक्त जरूर विधायकों से बातचीत करेंगे। लेकिन ठीक इससे पहले कई विधायकों से मेरी बातचीत सुबह हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर किनसे मुलाकात वहां पर हो पाई है, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हो पाई है, क्योंकि यहाँ से वो लोग यही बोलकर गए थे कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, अपनी बातों को उन्हीं के समक्ष रखेंगे। तो उनका कहना है कि केसी वेणुगोपाल से उनकी बातचीत हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई है। केसी वेणुगोपाल ने इनसे कहा है कि आप लोग रांची वापस लौटिए, विचार विमर्श किया जा रहा है आपकी मांग को लेकर, हम लोग एक बैठक रखेंगे और बैठक के बाद जो भी रिजल्ट सामने आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए, विधायकों ने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि वो लोग रांची तो आ रहे हैं, लेकिन काफी आस और उम्मीद है आला कमान से, क्योंकि आला कमान ने यहाँ पर इन लोगों को भरोसा दिया है कि आपकी जो मांग है उस पर जरूर पहल की जाएगी। आप लोग फिलहाल धैर्य रखें, क्योंकि देखिए बजट सत्र भी है और ऐसे में विधायकों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर 23 तारीख से पहले कोई भी मांग को लेकर पहल नहीं की जाएगी तो ये लोग सदन नहीं जाएंगे। हालांकि आज जब विधायक आएंगे तो जरूर उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वो लोग अब सदन जाएंगे, क्योंकि आश्वासन जो है आला कमान से उन्हें मिल चुका है। इससे पहले भी इन लोग कई कांग्रेस के सीनियर लीडर से मुलाकात किए हैं। उमंग सिंघार से इन लोगों ने मुलाकात किया, उन्होंने भी बताया कि आपकी जो भी मांग है उनको आला कमान के समक्ष रखने की मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी जो मांग है वो आला कमान तक पहुंच गया है। लेकिन विधायक वहीं पर अड़े थे, 4 दिनों से दिल्ली में ही बैठे हुए थे और उनका यही कहना था कि जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आखिर आला कमान क्या चाहते हैं, तब तक हम लोग वहां से नहीं जाएंगे। तो कह सकते हैं कि अगर वो लोग रांची आ रहे तो कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन जरूर मिला है और उनके मन में एक उम्मीद जगी है। कह सकते हैं कि एक किरण जो है वो जगी है कि शायद इनकी जो मांग है वो आला कमान जरूर सुनेंगे, क्योंकि इनकी मांग सभी को पता है कि इनका कहना है कि जेएमएम में परिवर्तन हो सकता है तो कांग्रेस क्यों नहीं, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें जरूर परिवर्तन हर साल होना चाहिए। क्योंकि देखिए इनका इससे भी पहले कहना था कि जब हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस के 4 मंत्री हुआ करते थे, वही मंत्रियों को हेमंत कैबिनेट में भी जगह दी गई है, नए चेहरों को आगे नहीं किया गया है। और इनका कहना है कि अगर नए चेहरे को आगे नहीं किया जाएगा तो संगठन कैसे मजबूत होगा, जिसको लेकर ये लोग दिल्ली जरूर गए थे। 17 फरवरी को उससे पहले बैठक रखे थे और पूरे टास्क के साथ, पूरे होमवर्क के साथ ये लोग आला कमान के समक्ष गए हुए हैं। केसी वेणुगोपाल ने इन्हें आश्वासन दिया है कि आप लोग जाइए, धैर्य रखिए, विचार विमर्श किया जाएगा और आपको शीघ्र ही अपडेट कर दिया जाएगा कि आखिर आला कमान चाहते क्या है। क्योंकि इन लोगों ने पहले कह दिया था कि जो हमारी मांग है वो जायज है, क्योंकि इनका ये भी कहना था कि हम लोगों को अंधकार में रखा गया है। ऐसा इसलिए वो लोग कह रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि एक दिन पहले यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले इन लोगों को यही पता था कि जेएमएम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिस वजह से कांग्रेस भी परिवर्तन नहीं करना चाहती है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस जो है वो कोई भी बदलाव के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वहां पर केसी वेणुगोपाल से बातचीत हुई है, विधायक आज ही वापस रांची लौटेंगे। बताया जा रहा है कि 8 बजे लैंड करेगा और उस वक्त विधायक जो है वो अपनी बातों को जरूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ से तो उन लोगों ने यही कहा था कि लड़ाई जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी लड़ाई अब तक जारी है, क्या वो लोग अब धैर्य बनाएंगे, क्या आला कमान ने जो दिशा निर्देश दिया है या फिर आला कमान ने जो कहा है उनकी बात सुनेंगे। तमाम सवाल उनसे पूछेंगे उदय जब वो राजधानी रांची में लैंड करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे और जरूर ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से आप लोगों की मुलाकात हो पाई, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इनकी मुलाकात जो है अब तक नहीं हो पाई है। तो जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों ने कोशिश किया था मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने की, क्या कोई बात बनी, तमाम जानकारियां। करिश्मा, ऐसा लगता है कि देखिए एक तो इनका आना जरूरी था, क्योंकि अगर बजट सत्र के दौरान जब वित्त विधायक आएंगे और बहुमत नहीं रहेगा सरकार के पास तो सरकार खतरे में आ जाती, इनकी आना इनकी मजबूरी है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये बैकफुट पर आ गए, क्योंकि जिस तेवर के साथ इन्होंने अपनी मांगों को रखा था, अगर अब लगता है कि आला कमान इनकी मांगों को नहीं भी मानता है तब भी इनकी मजबूरी होगी कि आला कमान या पार्टी के आदेश को माने।
देखिए, अगर राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है तो ऐसे में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फ्लोर टेस्ट होता है। उसमें तो सरकार पास हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा है कि बजट सत्र है और ऐसे में बहुमत भी साबित करना है सरकार को। चंपई सोरेन एक और जहां पर लगातार तमाम चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पूरे तरीके से मजबूत है, सरकार में कोई भी ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। चंपई सोरेन भी सीधा 17 फरवरी को दिल्ली जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर है अभी फिलहाल सरकार में। चंपई सोरेन सीधा राजेश ठाकुर को लेकर दिल्ली जाते हैं और वहां पर आला कमान से मुलाकात करते हैं। हालांकि खबरें यही सामने आई थी कि वहां पर ये लोग सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की है, लेकिन देखिए जिस तरीके से झारखंड में सियासी उठापटक है, इसको भी लेकर चंपई सोरेन जरूर अपनी बातों को रखे होंगे और उन्होंने ये कहा होगा कि आप विधायकों को समझाइए। मेरे तरफ से विधायकों को समझा दिया गया है, यानी कि मेरे तरफ से मतलब बसंत सोरेन को आपने देखा होगा कि रासो होटल भेजा गया था। ऐसे अमूमन बसंत सोरेन कोई भी नेताओं से उतनी मुलाकात नहीं करते हैं, किसी के पछड़े में उतना नहीं पड़ते हैं, या फिर कह सकते हैं आज तक वो कोई भी विधायक को नहीं मनाने के लिए कहीं पहुंचे थे। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि बसंत सोरेन रासो होटल पहुंचते हैं, विधायकों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधायक जो है अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि वो लोग दिल्ली जाएंगे और आला कमान से 1 to 1 बात करेंगे कि आला कमान चाहते क्या है। क्या आला कमान चाहते हैं कि नए चेहरों को मौका मिले, लेकिन फिलहाल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि बजट सत्र है और ऐसे में सरकार को बहुमत भी साबित करना है, क्योंकि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष पूरे तरीके से कमर कस लिए कि किस तरीके से इस बार सरकार को घेरना है। तो चंपई सोरेन पूरे तरीके से इसको भी लेकर तैयार है कि पहले विधायक तो रांची आ जाए, उसके बाद बैठक होगी और विधायकों को समझाया बुझाया जाएगा कि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, आप लोग आराम से रहिए। सरकार अगर फिर से सत्ता में आती है तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर विधायक इसको किस रूप में लेंगे, क्योंकि विधायक अभी तो वापस हो रहे हैं, लेकिन अगर विधायकों को ऐसा लगेगा कि उन्हें छला गया है, उनके साथ धोखा हुआ है, तो विधायक ये नहीं कि वो रांची आए फिर से वापस दिल्ली चले जाए। तो फिलहाल अभी सभी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आना बाकी है कि आखिर विधायक चाहते क्या है, क्योंकि विधायक जो है यहाँ से तो पूरे गुस्से में गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि वहां से जब आते हैं तो किस तरीके से सिचुएशन से टैकल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम रांची पहुंचेंगे मीडिया कर्मी उसी तरीके से सवाल पूछेंगे जिस तरीके से वो लोग यहाँ से मीडिया कर्मियों को जवाब देकर गए थे। कई सवाल जो है उन लोगों ने जवाब नहीं दिया था, उस वक्त अधूरा छोड़कर गए थे। तो अब उनके दिमाग में यही होगा कि पहले रांची जाना है, सिचुएशन को टैकल करना है, मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखना है और मीडिया को यह भी बताना है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, क्योंकि अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के सभी विधायक सिर्फ यही बोलते हैं, अगर आप उनसे पूछिएगा सब कुछ ऑल इज वेल है, चीजें जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब उन लोगों का क्या रवैया रहता है, किस तरीके से वो लोग मीडिया के सामने आते हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण है उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। क्या वो लोग संतुष्ट है जो आला कमान ने उन्हें कहा है, क्या वो लोग संतुष्ट है जिस तरीके से उन्हें वहां पर आश्वासन मिला है। तो कई सवाल है, जब तमाम जो 8 करिश्मा, देखने वाली बात होगी कि जब थोड़ी ही देर बाद विधायक पहुंचते हैं तो वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।